हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप बेस्ट होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, आज की ये इस जनरल रीडिंग का टॉपिक है इस गाने में छुपा। गैस कीजिए। कभी शाम डले तुम चले आना, कभी रात डले मेरे दिल में आना, और आना इस तरह से फिर लौट कर न जाना। कभी शाम ढले चले आना, कभी रात ढले दिल में आना, फिर आना इस तरह से आकर फिर न जाना। जी हाँ, जिन लोगों का सेपरेशन फेस चल रहा है, मनमुटाव रिश्तों में चल रहा है, काफ़ी दिनों से बोलचाल बंद है, आपको ऐसे लगता है कि ये पर्सन अब नहीं आएगा, काफ़ी टाइम हो चुका है, अब इसका आना मुश्किल है, ये मुझे भूल गया है, या ये सेल्फिश है, या ये चीटर है, ये आपके थॉट है उसके लिए। क्या वो पर्सन जिसको आप इतना मिस करते हो, आज भी जिसके लिए आप दिल में प्यार रखते हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि इंतज़ार करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आभास है कि मुश्किल है, क्या वो पर्सन लौट के आएंगे? जी हाँ, ही शी सेम जेंडर के लिए है ये। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जब जी चाहे आप इसे देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे रख सकते हो। गाइस, जिन लोगों का सेपरेशन फेस चल रहा है या रिश्ते में खटास है, वो पर्सन ने मुंह मोड़ लिया, चाहे ही है और शी है, आज भी आपके लिए आपके मन में उनके लिए प्यार है, तो ये रीडिंग सिर्फ आप ही के लिए है। तो चलिए देखते हैं, क्या वो लौट के आएंगे उनको। चलिए, 5 ऑफ वॉन्ड्स, फर्स्ट कार्ड ही बहुत बढ़िया आ गया। लीजिए, 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परस, 10 सन का कार्ड मेजर करना से, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 के नीचे 3, द हर्मिट का कार्ड। बॉटम क्या है? चलिए गाइस, बॉटम ने तो दिल खुश कर ही दिया हर्मिट के बाद। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। तो हमारी रीडिंग का क्या टॉपिक था? क्या वो पर्सन लौट के आएंगे जिनकी उम्मीद आपको 1% है? क्योंकि मैं 0% नहीं बोलती, उम्मीद पे ही सब दुनिया कायम है, और जब तक ईश्वर का साथ है, रोशनी की किरण कहीं नहीं बुझती। गाइस, आप लोगों का जो रिश्ता है, पहले भले ही प्यार से चला हो, जो आपका ब्रेकअप हुआ है, देखिए ये ब्रेकअप का कार्ड, ब्रेकअप हुआ है, उसकी वजह क्या है? थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और फैमिली ज़्यादा लग रही है मुझे। 3 के ऊपर 3 आ गया। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, दो दो कार्ड 3 के आए हैं, लेकिन कुछ लोगों के जो पर्सन हैं, वो जो आपके पर्सन थे ना, वो आपसे जितना औरों का रोल था अलग होने में, कहीं ना कहीं वो आपके पर्सन जो थे, उन्होंने जैसे रिश्ता खराब हुआ, सिर्फ आपने एफर्ट लगाया है, उस पर्सन ने एफर्ट नहीं लगाए, तभी रिश्ता ब्रेकअप तक पहुंचा।
तभी रिश्ता ब्रेकअप तक पहुंचा। हो सकता है आप में से कुछ लोग मैरिड या अनमैरिड हो, या एक सिंगल, एक मैरिड हो, एक चाइल्ड हो, ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं। तो इसलिए आपका रिश्ता जो खराब हो चुका, बाहरी लोगों का इंटरफेयर्स, बहुत लोगों का हाथ था जब आपका रिश्ता टूटा है। यानी कि काफ़ी लोगों का हाथ नज़र आ रहा है। किसी ने पॉलिटिशियन चलाई है रिश्ते में, जैसे कहते हैं ना, आपके पर्सन के आपके खिलाफ कान भरे, पॉलिटिशियन खेल ली, तभी रिश्ता खराब हुआ, तभी आपके पर्सन आपसे अलग हुए। लेकिन पर्सन ने एफर्ट नहीं लगाए, वहाँ उनकी भी मिस्टेक है। तो हमारी इसका टॉपिक है, क्या वो लौट के आएंगे। तो ड्रामे इतने हुए हैं रिश्ते में, बहुत ज़्यादा। इन ड्रामों को देखते हुए आपके मन में डाउट आता है कि ये पर्सन का आना मुश्किल है, कि रिश्ते में बहुत कहा-सुनी हो गई है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, कुछ लोगों के पर्सन जो हैं अभी भी आप लोगों को चाहते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि जितना मर्जी वो अलग हो चुके हैं, वो आपको मिस करते हैं। जब भी अकेले होते हैं ब्रेकअप के बाद, भले ही रात को सोने जाते हो, कभी भी अकेले होते हैं, तो आपकी बातें याद आती हैं, आप उनको याद आते हो, बहुत मिस करते हैं आपको, चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना, लेकिन हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि वो जानते हैं कि रिश्ते में ड्रामे बहुत हुए हैं। इसलिए अपने आप को अंदर से कॉन्फिडेंस लाने के लिए हीलिंग पर से हील कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। और जहाँ ये सन का कार्ड ये भी बताता है कि हो सकता है कि आपके पर्सन का नेचर थोड़ा, यानी कि एंगर स्वभाव के, गुस्से स्वभाव के हो, लेकिन दिल के इतने बुरे नहीं थे। जो ये रिश्ते में तबाही आई है, कहीं ना कहीं फैमिली के साथ साथ ये भी कमी रही है कि आपके पर्सन ने एफर्ट नहीं लगाए। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो रिश्ते में आनी ही है। जब रिश्ता शुरू होता है तो सिर्फ दो इंसानों से शुरू होता है, चाहे वो लिविंग हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो मैरिज तक चीज़ें जानी होती हैं। जैसे ही वक्त बीतता जाता है, उसमें कई किरदार और जुड़ जाते हैं। इतनी दुनिया जुड़ जाती है जितनी किसी जलसे में भी नहीं जुड़ती। बाद में फिर ब्रेकअप होने तक, जब तक ब्रेकअप नहीं हो जाता, आसपास के लोगों को चैन नहीं मिलता। नहीं तो एक टॉपिक तो उनके पास रहता ही है कि किसी का क्या हिसाब है। यही आपके पर्सन ने एफर्ट नहीं लगाए, इसने दुनियादारी देखी और आपको दुखी करके चला गया। लेकिन आप आज भी इंतज़ार कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको मिस करता है, और ये अंदर से अपनी इस चीज़ को भी जानता है कि मैंने अपने उस रिश्ते के लिए हाथ नहीं मारे। दिल और दिमाग में खाली आपके नहीं, उसके भी बहुत उलझने चलती हैं। दिल और दिमाग को लेके वो बहुत परेशान रहता है कि क्या करूं, क्या ना करूं। उस टाइम इस बंदे ने आपके लिए कई बहाने लगाए होंगे कि इंटरकास्ट, फैमिली नहीं मान रही, फाइनेंस नहीं अच्छा, घर वाले जब तक नहीं मानते तुम मान जाओ, कहीं और कर लो, ज़्यादा अगर आप ऐसे नहीं मानने होगे तो फिर ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के, मुंह बना बना के ऐसे फेस आपके साथ पेश किए होंगे कि किसी ना किसी तरह आप खुद ही पीछे हट जाओ। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज़्यादा बहाने नहीं सुन सके, लड़े झगड़े नहीं और चुपचाप साइड हो गए और अंदर ही अंदर मैनिफेस्ट करने हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है। लेकिन ये पर्सन आपके पास वापस आने का तो पता नहीं कि आएंगे या नहीं आएंगे। इनकी थिंकिंग और थॉट ये बताती है कि ये सोच रहे हैं आपके बारे में। इनको अंदर से टेंशन है आपके और अपने रिश्ते में, क्योंकि ये हर्मिट की एनर्जी आपकी है। आप बहुत दुखी और परेशान हो, आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, आपको दिमाग काम नहीं कर रहा। आप सोचते हो कि वो पर्सन आएगा, कोई ना कोई मुझे ऐसी किरण मिले कि सामने से बंदा आता हुआ दिखाई दे,
तो मैं आपको बता दूं वो आपके पास आने की सोच रहे हैं और आपके लिए वो सब रास्ते भी खोलने की सोच रहे हैं। हील कर रहे हैं अपने आप को कि हील हील होकर ही मैं रिश्ते के लिए आगे बढ़ूंगा और चीज़ें आगे लेके जाऊंगा। सबसे पहले एडवाइस अपने फैमिली को मनाना चाहते हैं, फैमिली की रज़ामंदी से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके मन के जो थॉट है बॉटम बता रहा है पेज ऑफ कप्स कि आपको प्रपोज करना चाहते हैं और उनकी जो पुरानी बातें हैं उसको बुलाकर नए सिरे से रिलेशन शुरू करना चाहते हैं। लेकिन ये चीज़ें अभी तक यहाँ कोई कार्ड ऐसा नहीं आया जो मैं कहूँ कि वापस लौट के आएंगे, क्योंकि ना तो कोई एक्शन का कार्ड आया है, रिकन्सिलेशन का कार्ड आया है। तो रिकन्सिलेशन ये बताता है कि आप लोगों का रिकन्सिलेशन होगा, चीज़ें फिर दोबारा से वैसी होंगी, क्योंकि आपके पर्सन आपको प्रपोज कर रहे हैं, बॉटम में प्रपोज करना चाहते हैं, लेकिन टाइम लगेगा। टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि अभी भी उनके मन में कहीं है कि अगर मैं चीज़ें आगे लेके जाऊं तो फैमिली की रज़ामंदी, यारों दोस्तों की रज़ामंदी, आहस पड़ोस की रज़ामंदी, उसके बाद ये आपकी तरफ उनके अंदर के दिल में कोई खराबी नहीं है, कोई थॉट नेगेटिव नहीं है, लेकिन यहाँ ये बहुत सारे लोगों की रज़ामंदी चाहते हैं। बहुत आपकी और उनकी खुशी के साथ वो पहले औरों की खुशी देखकर कि रज़ामंदी मिले, मुझे परमिशन मिले, तभी मैं अपनी ये चीज़ें आपकी तरफ आके सोल्व करूँ, यानी कि वहाँ से परमिशन मिले तो तभी मैं रिकन्सिलेशन, हीलिंग और प्रपोज करूं, और अगर आप रूठे हो तो मनाओ भी, क्योंकि अब मेरे को फैमिली की तो कोई टेंशन नहीं है, फैमिली तो सही है, फैमिली में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब जी चाहे बात बन जाएगी। लेकिन ये रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपके पास लौटकर आना चाहते हैं, इनके थॉट आपके लिए अच्छे हैं, ये सेलिब्रेशन भी करना चाहते हैं, लेकिन फैमिली को पहले फैमिली, फिर वही पहले वाली प्रॉब्लम कि फैमिली की रजामंदी पहले मानते हैं कि फैमिली जो लोगों ने अड़चने, जो लोग आने वाले टाइम पर अड़चन डालेंगे उनका मूड सीधा होना चाहिए, मूड में खराबी नहीं होनी चाहिए, उनकी रजामंदी के साथ ही आपको अपनी लाइफ में एंटर करने देना चाहते हैं, एक्सेप्ट करते हैं आपको, आपकी चीज़ों को भी। लेकिन जहाँ आती है रिश्ते की बात वहाँ इनको फैमिली याद आ ही जाती है, क्योंकि इस चीज़ को वो ये समझते हैं कि फैमिली के साथ ही आगे रिश्ता बनता है और फैमिली का इंतज़ार करते हैं। चलो देखते हैं, ये बंदा आना भी चाहता है, फैमिली को भी मना के आना चाहता है, तो क्या ये वापस तो आएगा, ये रिकन्सिलेशन का कार्ड आएगा। 3 कार्ड निकालूंगी, 21, 22, 23। देखते हैं 60-40% चांस, क्योंकि गाइस थिंकिंग थॉट तो है, रिकन्सिलेशन का कार्ड भी आया है, लेकिन एफर्ट तो इनको अभी भी लगाने पड़ेंगे। ट्वेंटी 22 और 23, ये रहा 23 नेगेटिविटी, 22 कंफ्यूज, 21। गाइस अभी इस साल के 2-4-6 महीने में आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं, हल्के से आपको इशारा चाहे मिलेगा ज़रूर, लेकिन कितने % लोगों के साथ ये होगा कि ये वापस आएंगे, चलिए देखते हैं 2 कार्ड निकाल के।
गाइस 40% के लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि इनके पर्सन वापस आ जाए, जो भी रीडिंग देख रहे हैं। आपके लिए क्या एडवाइस है? एक कार्ड आपका भी बनता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। आपके लिए ये बनता है कि आपने प्रैक्टिकल होके चीज़ों को हैंडल करना है। अगर वो लाइफ में दोबारा आएंगे, इस एनर्जी में नहीं आना कि लुट गए, मेरा तो कुछ बचा नहीं। एक मैच्योर इंसान की तरह अपने रिश्ते को हैंडल करना, तभी वो सिरे चढ़ेगा और तभी आपके पर्सन आपके पास टिके रहेंगे। तो ये थी आज की रीडिंग जो करने जा रही हूँ मैं क्लोज्ड। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, जय माता दी, खुश रहो, आबाद रहो।